नहीं है। आम का पर्यायवाची रसाल भी है, सहकर भी है, आम का पर्यायवाची अमृत फल भी है। जो मैंने भरतहरि की नहीं घटना बताई थी, वो आम ही तो लेके आया था भरतहरि के पास। एक साधु था भरतहरि के राज्य में, तो वो आम लेके आया और वो बोला कि जी मेरा महाराज जी देखो मेरी उम्र पूरी हो गई, मेरी साधना तपस्या का फल है ये आम का फल है जिसका नाम है अमृत फल। तो वो आम क्या था? अमृत फल था, और वो मैं आपको देना चाहता हूँ। भरतहरि बोला मुझे क्यों देना चाहते हो? थोड़ा शक्की आदमी था, विद्वान जरूर था, विद्वान आदमी ज़्यादा शक्की होते हैं। वो बोला मैं चाहता हूँ आप ऐसे के ऐसे ही यंग रहो, एकदम फिट फोर रहो और राज्य का ऐसे ही पालन पोषण करते रहो। वो बोले कि फिर आप क्यों नहीं खाते इसको? बोला कि मैं मुक्ति चाहता हूँ, जीवन से मुक्ति चाहता हूँ, मैंने साधना इसीलिए की, तो मेरी तपस्या का फल मैं आपको दे रहा हूँ। तो वो बोला कि जो भी इसको खाएगा वो अमर होगा, मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, और जो उसकी जो एज है वही रहेगी ना, वो कम होगा ना बढ़ेगा, वही सुंदरता रहेगी। भरतहरि अपनी पत्नी को प्यार करता था, पत्नी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर पत्नी थी। लेकिन भरतहरि तो पत्नी को प्यार करता था, लेकिन वो पत्नी भरतहरि का जो मंत्री था उसको चाहती थी। अब भरतहरि ने पत्नी को दे दिया आम का फल जिसका नाम था अमृत फल, और वो बोला कि ये फल आप खा लो। साधु आया था, ये कह रहा था जैसा हो ऐसे कैसे रहोगे, फिट फोर एकदम। तो पत्नी ने फल रख लिया, ठीक है। भरतहरि ने सोचा पत्नी ने खा लिया होगा, पत्नी ऐसी की ऐसी रहेगी, मैं अपना मज़े से राजपाट करता रहूँगा। वो पत्नी गई मंत्री के पास, बोले ऐसी ऐसी बात है, फल आया है कहीं से, जवान रहेंगे एकदम मट्टे गट्टे बिल्कुल फिट फोर, ठीक है। तो मंत्री ने सोचा भाई काम की चीज़ लेके आई है, मना कर नहीं सकती, रानी है। मंत्री ने उठा के उससे वो आम का फल ले लिया, क्योंकि रानी चाहती थी। अब जो मंत्री था वो उसको चाहता ही नहीं था रानी को, मंत्री चाहता था किसी और लेडीज को, अपनी पत्नी को छोड़ के, रानी को छोड़ के। अब वो मंत्री लेके चला गया उस अमृत फल को उस लेडीज के पास जिसको वो चाहता था। अब उसको बोला कि देखो ये फिट फोर खाने वाला, फिट फोर रखने वाला फल है, आप इसको खा लो, अमर रहोगे, मैं भी आपको देख के खुश रहूँगा। अब वो उसको लेके पास गया फल, ठीक है। वो बेचारी राजा को चाहती थी, क्योंकि राजा टैक्स नहीं लेता था, राजा उनके कर्जे माफ़ कर देता था, राजा अरविंद केजरीवाल की तरह का था, ठीक है। पढ़ा हुआ तो था लेकिन बेवकूफ़ था। अब वो जो राजा के पास आया, ठीक है, दोबारा से फल, राजा हक्का बक्का रहेगा उत्तरी का, ये क्या हो रहा है? तो पूरा सर्कल घूम गया भाई। आम का फल भरतहरि के पास से भरतहरि के पास पहुंचा, ये भरतहरि है, ये उनकी पत्नी है, ये उनका मंत्री है, और ये मंत्री जिसको ये लेडीज को चाहता है उसे है, और लेडीज किसे चाह रही है? भरतहरि को। अमृत फल पहुंच गया दोबारा भरतहरि के पास। अब भरतहरि के छक्के छूट गए। वो बोला ये क्या हुआ भाई? ये तो वही फल है जो साधु दे के गया था। पत्नी को बुलाया, पत्नी पे दबाव बना, पत्नी ने बताया मैं तो मंत्री को चाहती हूँ। मंत्री बोला फिर तू खा लेता भाई जब ये तुझे चाहती है, ठीक है। तो वो बोला कि नहीं मैं तो नहीं चाहता, यही तो मुझे चाह रही है, मैं तो नहीं चाहता। फिर आप किसे चाहते हो? फिर मंत्री ने बताया, ठीक है। ये कौन थी? पत्नी। ये कौन है? मंत्री। फिर मंत्री ने बताया एक नगर में ही एक लेडीज है, मैं उसे पसंद करता हूँ। बोला अपनी पत्नी को? बोला ना उसको नहीं, ठीक है। उसको तो बस उसी दिन पसंद करता हूँ जिस दिन करवा चौथ होती है, ठीक है। तो क्योंकि उसी दिन वो पूजा करती है, बाकी दिन तो गाली देती है। तो यहाँ फिर ये जो मंत्री हैं उस लेडीज को बुलाया, वो बोले कि ये क्या है, जब इसने तुझे फल दिया था तू खा लेती? वो बोले मैं तो नहीं चाहती ना इसको, मंत्री को, मैं तो आपको चाहती हूँ। ये लेडीज इसको चाह रही है, दो लेडीज दो जेंट्स, कोई किसी को चाह नहीं रहा है और चाह सब रहे हैं, है ना कुदरत का करिश्मा। तो मन ये बोली कि फिर मुझे क्यों देने आई हो फल? वो बोली कि मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप राज शासन चला रहे हो, जिस तरह से आप हमारे कर्जे माफ़ कर रहे हो, फ्री की बिजली दे रहे हो, ठीक है, रोड कहीं बन नहीं रहे हैं, बरसात होती हैं तो पानी पानी भर जाता है दिल्ली में, मैं ऐसे चाहती हूँ कि ऐसे ही राजा रहे जो फ्री फंड में देता रहे, मैं अपने घर पे आराम से मैं अपना मौज करती रहूँ, कहीं काम धंधे में ना मेरे पति को जाना पड़े ना बच्चों को, और मुझे फ्री की बिजली फ्री का पानी मिल रहा है, इससे बढ़िया राजा और क्या होगा, ठीक है। जब घर में पानी भर जाएगा तब फिर बाद में चिल्लाएंगे। तो वो बोली कि नहीं हम तो आपको ही राजा चाहते हैं। अब फिर राजा को लगा ना भाई जीवन में कुछ नहीं रखा है, ये नौकरी पोखरी पैट वैट सब बेफालतू की चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ नहीं रखा है, ठीक है। एक ही झटके में सब कुछ साफ हो गया। अब राजा को आया होश, विद्वान तो था ही, पढ़ा लिखा तो था ही, जैसे अरविंद केजरीवाल है पढ़ा लिखा, ठीक है। उसको आया कि नहीं यार वो पढ़ाई ठीक है, वो दोबारा से स्टूडेंट बना, राजपाट छोड़ दिया तुरंत। वो बोला यार जिस पत्नी के लिए सब कुछ खपा दिया, सब कुछ दे दिया, वही अगर अपनी नहीं हुई तो फिर फायदा क्या है? तो ये जो पैट देने जा रहे हो किसके लिए देने जा रहे हो? नौकरी के लिए। नौकरी के बाद क्या चाहिए? छोकरी। और छोकरी अगर अपनी ना निकली तब क्या करोगे? सोचा कभी? सरस्वती का ध्यान करो, सरस्वती जिसकी अपनी है ना उसका सब कुछ अपना है, इस बात ध्यान। वो भी सरस्वती को छोड़ के पत्नी में चला गया था,
और पत्नी अपने निकली नहीं, फिर सरस्वती में गया। 3 किताबें लिखी, मार्केट में है, ले लेना एक बार। एक का नाम है नीति शतक, जो स्टूडेंटों के लिए लिखी गई। एक का नाम है श्रृंगार शतक, जो शादी कर रहे हैं और फुदक रहे हैं डीजे बजवा बजवा के और घुमा रहे हैं इधर हनीमून पर, उनके लिए लिखी है श्रृंगार शतक। और एक लिखी है वैराग शतक, जिसने जवानी में वैराग शतक पढ़ ली वो जिंदगी में कभी शादी नहीं कर पाएगा। और जिसने स्टूडेंट लाइफ में नीति शतक पढ़ ली वो जिंदगी में कभी कोई बुरा कर्म कर ही नहीं पाएगा, भाग्य की कोई कमी नहीं होगी, वो परोपकारी करेगा। और जिसने श्रृंगार शतक पढ़ ली वो अपनी बीवी को इतना खुश रखेगा चाहे उसके पास कुछ ना हो। बीवी बोलेगी अंबानी अपनी स्थिति कराए, अडानी अपनी स्थिति कराए, इससे बढ़िया सैया कोई है ही नहीं। तो तीनों किताब में निचोड़ रख दिया जीवन का उन्होंने। एक किताब का नाम नीति शतक है, एक का श्रृंगार शतक है, और एक का नाम है वैराग शतक। वैराग शतक जिसने पढ़ लिया नहीं, पैट देने नहीं जाएगा, पक्का बता रहा हूँ। जिसने वैराग शतक के 2-4 चैप्टर पढ़ लिए, पैट छोड़े, बोला मोह माया है, कुछ नहीं रखा जीवन में, ठीक है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। और ये इस तरह से रखा, ये हाथ है, ये जो गाल है, मुंह है, ये कप का घर है, ये हाथ है, हाथी की सूंड से ज़्यादा कमज़ोर है, इससे बढ़िया तो हाथी की सूंड पकड़ लो। इस तरीके से वर्णन उन्होंने एग्जाम्पलों के माध्यम से किया है। तो अमृत फल के बारे में बताया, लेकिन अमीय हलाहल को कहते हैं। तो राइट आंसर डी हो गया। आम का पर्यायवाची नहीं है, वो क्या है, अमीय, आम का पर्यायवाची। राइट आंसर हो गया आपका डी है। मधुकर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है।